नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। मैं जो आपको लगातार एक नई नई चीजों के बारे में दिखा रहा हूं। आज रिपब्लिक इंडिया की खास पेशकश आप एक्सप्लेनर देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा अनेक पर्यटन स्थल का विकास होना है। बिहार में और भारत में अनेक पर्यटन स्थल का विकास भी हो रहा है, जिस हद तक सरकार का प्रयास करना चाहिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। लेकिन आज मैं एक ऐसे पर्यटक स्थल के बारे में बताऊंगा जो कि वैशाली जिले के लिए बहुत ही सर्वमान्य माना जाता है, क्योंकि जिले में इकलौता यह स्थल है। मैं इस स्थल के बारे में दिखा रहा हूं। मेरे हाथ में एक पुस्तक दिख रही है, जिस पुस्तक में लिखा हुआ है श्री बाबा गणिनाथ जी। यह बाबा गणिनाथ जी का मंदिर है। इस बाबा गणिनाथ धाम के नाम से यह प्रसिद्ध है। लेकिन जब रिपब्लिक इंडिया की टीम वहां पे पहुंचती है और एक्सप्लेनर में जब चीजों को देखती है, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहां के जो पंडा जी हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस धाम को लेकर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आगे यह भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो यह जगह है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे सके तो यहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है, क्योंकि आगामी प्रत्येक वर्ष यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी मेले का आयोजन है, इसको लेकर काफी तैयारियां भी की जा रही है मंदिर प्रशासन के द्वारा। आज जब रिपब्लिक इंडिया की टीम वहां पे पहुंचती है, वहां के लोगों से क्या कुछ बातचीत करती है, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट रिपब्लिक इंडिया के साथ। और इसके साथ आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन मंदिर, प्राचीन धाम का दीवार है जो लगभग 600 वर्षों का हो चुका है। बिल्कुल। इसकी क्या कुछ मान्यता है और लोग इस गणिनाथ जी की मान्यता? जी बिल्कुल। बाबा गणिनाथ जी संत रूप में पलवैया धरती पर प्रकट हुए। उस समय में कुछ नैना मैना जोगिन के कारण मृत्युलोक में सारे देवी देवताओं को वो बंधक बनाकर अपने कार्य किया करते थे। इस कारण से बाबा गणिनाथ की उत्पत्ति हुई। बाबा गणिनाथ प्राचीन धाम में प्रकट हुए। उसके बाद यहाँ एक मानसा नाम का व्यक्ति से इनको संपर्क हुआ और उनकी दत्तक पुत्री क्षेमा सती, इसको हम लोग आज क्षेमा सती भी कहते हैं, लेकिन उनका मुख्य नाम क्षेमा सती, उनसे इनका विवाह हो गया और ये गृहस्थ जीवन में रह के इस पलवैया नगरी में तपस्या करने लगे। अब इसी नगरी में धर्मशाह नाम का एक तेली थे। 1250 बीघे का रकबा उनका था पलवैया नगरी। उनका पुत्र मर गया। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। उनका पुत्र मर गया और बाबा गणिनाथ की कृपा से वो जीवित हो गया और इस कारण से उन 1250 बीघे का रकबा बाबा गणिनाथ जी को दान में दे दिया गया। धर्मपुर राज पलवैया इसका नाम पड़ा। धर्मशाह के नाम से। वो पल्लवी राजाओं के समय की बात है। पल्लवी राजा लोग थे उस समय बंगाल का, और उस समय की कहानी है। अब धीरे धीरे इनका परिवार गृहस्थ जीवन में अपना समय व्यतीत करने लगे। बाबा गणिनाथ और माँ सती इन दोनों आदमी से 5 संतान उत्पन्न लिए। पहला पुत्र रायचंद्र बाबा, दूसरा पुत्र श्रीधर बाबा और तीसरा पुत्र बाल ब्रह्मचारी श्री गोविंद महाराज। और रायचंद्र बाबा और श्रीधर बाबा का विवाह हुआ, जो कि देवंती पटना झोंटी शाह की पुत्री से, कर्मश बिजली बहुरिया और चटुरा बहुरिया से।
अब धीरे धीरे इनका परिवार बढ़ा। अब रायचंद्र बाबा से 5 संतान उत्पन्न लिए, साहेब बाबा, जगन्नाथ बाबा, बौद्धा बाबा, चक्रपाण बाबा और नीलकंठ बाबा। और नीलकंठ बाबा का विवाह हुआ चंद्रावती नाम की कन्या से, जो मोतिहारी जिला कुर्द बसोरिया ग्राम में है। रिसर्च चल रहा है इस पर। और उससे जो धाम पर 8 लड़पंडा परिवार हम लोग हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, जो आज आपके सामने हम लोग खड़े हैं। ये हमारे पूर्वज थे और हम लोग इनके वंशज हुए, इसलिए इनकी देख रेख, पूजा पाठ, राग भोग, सारे अवशेषों की देख रेख हमारे खानदान करते आए। आज ये बसा को देखा जाए, ये बसा और पुरातात्विक विभाग से लगाए थे जांच में जी। उन्होंने लिखा 8वीं शताब्दी, तो ये बसा 8वीं शताब्दी की है। इसकी भी कुछ कहानी है रोचक कि एक समय था कि मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ, जनेऊ तोड़ो हिंदुओं का। उसी समय की बात है कि ये बसा जीता जागता अवस्था में मंदिर के गेट पर ये अपना घास चल रहा था। उसी समय सेनापति लोग आए, लाल खाओ, बरकत खाओ, प्रति खाओ, सुल्तान खाओ, इस मंदिर पर चढ़ाई करना चाहे। तो ये बसा अवरुद्ध बन के खड़ा हो गया, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। उसी के उपरांत ये अतिताई लोग खंड का प्रहार कर दिए और बसा का सर कट गया। उसी समय ये पाषाण बन गया, पत्थर बन गया। काटने वाले कुछ लोग एक इसमें चिपक गए, तो ये फोटो दर्शाया जा रहा है, एक इधर से है और एक उधर से है। तो जांच करता है, उन्होंने कहा कि आपका 8वीं शताब्दी, तो उसके हिसाब से तो 1219-1319 का ये हो गया। बिल्कुल। तो इसका क्या राजनीतिक कारण हो सकता है? एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और यह धार्मिक स्थल है, लेकिन इसका विकास जिस हद तक होना चाहिए नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण है कुछ। 1934 से जो भूकंप हुई हम लोगों के जन्म के काफ़ी पहले, ये पलोइया धाम की विनाश के रहा गंगा के कटाव में 1934-30, उसके बाद हम 70, उसके बाद हमारे रिजिम में 1998 में पूरा गांव कट गया। मेरा ऐसे मंदिर भी कट गया, लेकिन किसी तरह हमारे पंडा परिवार इनके अवशेष, भग्ना अवशेष को बचा कर लाए, क्योंकि यहाँ पिंड की पूजा होती है, शक्तिपीठ है, यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं है, पिंड की पूजा है। ऐसे बचा कर लाए और 2003 में इसका नींव डाले, जिस मंदिर पर आज हम खड़े हैं। और 2006 में मैं बाबा गणिनाथ जी की स्थापना करा दिया और 2009 होते होते ये मंदिर बन के तैयार हुआ और धीरे धीरे इनका पूजा यहाँ होने लगा। अब रही बात कि प्राचीन जब 8वीं शताब्दी यहाँ लिखा जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे भारत में ये ट्रेस किसी के पास नहीं होगा। आज भी मेरे पास एक कलश है, उसमें से ताला खोल के किताब निकालिए, चाबी ले जाओ वहाँ। एक कलश है जो ममसाई ग्राम यानी 15 किलोमीटर दूर यहाँ से मेरे पूर्वज के द्वारा जब कटाव गंगा में हो गई, तो सामान को बचाना था, किमार है, घर द्वार, ये सामान अवशेष, तो मंदिर का वो गुंबद उनके यहाँ सुरक्षित रखा गया है, जिनका नाम है कृष्ण प्रसाद, ममसाई ग्राम, उनके यहाँ रखा हुआ है सुरक्षित, जिसका फोटो खींचकर हम लाए हैं और अपने पुस्तक पर दे रहे हैं, लोगों को जानकारी करा रहे हैं कि आपके बाबा गणिनाथ जी की संपत्ति अमुक जगह सुरक्षित रखा हुआ है। आज मेरा मंदिर बन के तैयार है, तो मैं उनसे भी आग्रह किया कि मंदिर बन चुका है और आप चल के गुंबज, मंदिर का गुंबज है तो मंदिर में लगा दिया जाए। तो ऐसा विचार चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ स्वार्थी तत्व इस पलोइया नगरी को भी क्या करते हैं कि राजनीति का अखाड़ा लोग बना दिए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आम जनता को भी कहूँगा कि ये धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र में कोई राजनीति चलती नहीं है क्या? जी बिल्कुल। तो धर्म क्षेत्र में केंद्र एक होता है, केंद्र बिंदु कोई एक है। जैसे कोई भी धाम, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो या बाबा बैजनाथ धाम, कोई एक ही धाम है। उसी प्रकार पलोइया एक लौता धाम है जिस पर आप खड़े हैं, और मैं यहीं से आह्वान करूँगा सारे देशवासियों का कि आप धर्म के झंडा को ऊंचा करें। अब रही उत्सव की बात, तो कहीं कहीं से लोग 19 तारीख को घोषणा कर चुके हैं कि 19 को ही जन्माष्टमी है, लेकिन मेरे यहाँ हजारों वर्षों से मेरे खानदान में जो गणिनाथ के वंशज हैं, उनके द्वारा कुछ कर्म कांड किया जाता है, फिर शुद्धि
शुद्धिकरण के बाद ही हम लोग अपनी पूजा करते हैं। जैसे सावन की पूर्णिमा से भादों के सप्तमी तक मेरा मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर का पट। उसमें न पंडा पूजा कर सकते हैं और ना ही कोई अदरवाइज यात्री। फिर भादो सप्तमी को हम लोग छौर कर्म कराते हैं, अपने मुंडन कराते हैं पूरे पंडा परिवार। उसके बाद अपने पूर्वजों को, गणिनाथ के जो हैं अपने पूर्वजों को पिंड दान करते हैं। पिंड दान करके जल तर्पण करते हैं। जल तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तदुपरांत मैं वहाँ पर झंडा फहराते हैं बजरंगबली का, और फिर सरकारी पूजा वही जन्माष्टमी के रोज ही संपन्न होता है। और जब सरकारी पूजा संपन्न हो जाती है तो जितने श्रद्धालु आ गए हैं पूरे भादों तक लोग पूजा करते रहते हैं। तो इस बार का प्रोग्राम है हमारा प्राचीन देवस्थान धर्मपुर आज फुलवैया से कि 20 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। 19 तारीख को हमारा छौर कर्म होगा, पिंडदान करेंगे, अपने पूर्वजों को जल तर्पण करेंगे। जन्माष्टमी मनाएंगे 20 तारीख को, क्योंकि शुक्रवार को 1 बजे रात में रोहिणी नक्षत्र है और भगवान गोविंद का जन्म रात्रि में होगा, इसलिए शनिवार को मनाई जाएगी। अतः सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी समय से आएँ और अपना पूजा भगवान का करें। बिल्कुल, धन्यवाद। राजनीति से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को नई दिशा दे रहे हैं। जितना विकास होना चाहिए था इस फुलवैया धाम का, बाबा गणिनाथ धाम का, नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है क्या? हाँ, राजनीतिक कारण है। ये जिस समय मंदिर इसके पूर्व जब था तो वो गंगा कटाव में जब कट गया था ही, तो मैं प्रथम व्यक्ति हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 मुहानी पर उपवास पर बैठा। उपवास पर बैठाने का एक कार्यक्रम यही था, कटाव रोका जाए, जिसके परिणाम स्वरूप मिला जुला के कहीं ना कहीं लगभग 1000 मीटर में वो निर्माण हुआ और उसमें कहीं ना कहीं कुछ किसी कारणवश अपना चिपकते गए। बाबा गणिनाथ जहाँ यहाँ पर है राजनीतिक मुद्दा हुआ है, इसमें पहले ये मूल रूप से ये बाबा गणिनाथ का अवशेष जो है, ये इनके पुण्य परिवार हैं, ये लोग रखे हुए हैं। तो इसमें हम और आप प्राय कोई भी लोग आके इस पर यदि दबदबा कर रहा है कि ये भाई हमारा है, नहीं, ये तो धार्मिक न्यास समिति बोर्ड की संपत्ति है और उन्हीं की रहेगी, चूँकि सब जगह धर्म का यही होता है। यही होता है ना। तो इसके बाद और इससे कमेटी अलग करके, है ना, इसके पहले अपना बगल में लोग निर्माण करवाया है। और यहाँ पर यदि सरकार के द्वारा एक माने इस फुलवैया धाम के नाम से, फुलवैया धाम के नाम से पिछले ही 2-3 साल के आसपास में बाबा गणिनाथ के नाम पे राजनीति क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ और कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ स्वार्थ की राजनीति हो गई। कुछ लोग अपने आपका परिचय? मेरा नाम हुआ पंडा राम नारायण राय। मैं इस धाम का ऐसे भी महासचिव भी हूँ और मुख्य पुजारी भी। कितने दिन से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? हमारा पूर्वज ही देते आए हैं सेवा। अच्छा, घर रहने वाले कहाँ क्या? बस इसी जगह मेरा घर भी है और मेरा ही वंशज पंडा परिवार जो है देख रेख करते हैं कभी। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे राजनीति? हम बता रहे थे राजनीतिक जो स्तर के कारण यहाँ सब लोभ हो गया। जब कोई भी मंदिर मस्जिद बिना पंडा बिना पंडित के नहीं चल सकता है, और ये तो एक वंश परंपरा से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो वंशावली के कारण पंडा परिवार मूड़ी खिलाते हैं, पिंडदान करते हैं, क्योंकि कर्म करते हैं। अब रहा कि यहाँ तो लोग उधर बना देते हैं, जैसा भी बन चुका है सेवाय आश्रम, अच्छी बात है। उसने लिखा बाबा गणिनाथ सेवाय आश्रम मीन्स ठहरने का जगह, लेकिन वहाँ भी लोग मंदिर पिंड बना दिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रहा कि मेरे पास जगह नहीं है, उनके पास जगह था। अगर जैसे कि सरकार के बजट में जिस धाम पर आप खड़े हैं वहाँ एक क्या कहते हैं, पुरातात्विक क्या कहते हैं, धार्मिक न्यास से ये निकलता है ना आपका, उनके यहाँ से कागज निकला हुआ है, जो आपके चेचर से लेकर जितने समूह मंदिर हैं प्राचीन,
उसका उसमें नाम आ गया। उसमें गणिनाथ, बाबा गणिनाथ धाम पलवैया दक्षिणी रोड पूर्व पश्चिम है सर। उसमें लिख रहा है कि बाबा गणिनाथ धाम दक्षिणी, तो क्लियर हो गया कि धाम दक्षिणी है, वो आश्रम है। अब रहा कि मेरे पास जगह का अभाव के कारण सरकार का अनुदान मैं प्राप्त नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा, मैं पंडा राम नारायण इस धाम की ओर से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी प्रजी हो यहाँ जितना ही जगह है उसमें इसका विकास किया जा सकता है। जो जगह मेरे पास है गंगा किनार को घाट की सीढ़ी बनाया जाए, इसमें यात्री शेड बनाया जाए, जितना क्षेत्र मेरे पास है उसी में अगर वो चाहे तो वो लोग विकास कर सकते हैं। सोने का कलश है, सोने का कलश है जो भी ये वर्णित की है, ये कलश है, इसका फोटो ले लीजिए, ये फोटो है, ये ले लीजिएगा, है ना। ये और इसकी सुरक्षा तो गवर्नमेंट को करना है, ये तो धाम है, ये तो किसी एक व्यक्ति के ही, हाँ ये सेवक है, मैं संरक्षित कर रहा हूँ। ये पंडा है। किसी भी धाम में जहाँ सिद्धपीठ है उसका एक भैरव रखवाला है जी। तो आज का भैरव हम ही लोग हैं, क्योंकि इनकी देखरेख कर रहा हूँ। और इससे आगे मैं क्या बता सकता हूँ जनता को, लेकिन जनता से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग सरकार के द्वारा गाइडेंस करके आइए और सुरक्षा से आइए। मंदिर में आने के समय धक्का मुक्की भी इतना लोग कर लेते हैं कि अब हम लोग इसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। अब जब मजबूरन मुझे मंदिर बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो सुरक्षा लेते हैं वो भी तबाह होती है, और हम लोगों के लिए सबसे सुपीरियर है कि जनता की रक्षा हो। अभी इस माने धाम के लिए मंदिर के छोटे मंदिर तो ऑलरेडी जो है अब इसके अगल बगल में सैकड़ों हजारों बना दे उसे ठीक है, बढ़िया बात है कि धाम में तो जितना मंदिर हो अच्छा बात है। सरकार की भी मतलब यहाँ पर खर्च हुआ। प्रमोद जी जिस समय पर्यटन मंत्री थे वो यहाँ पर ऑलरेडी एक अति दिए हैं, धर्मशाला दिए हैं, 2 सीढ़ी दिए हैं अभी, तो यहाँ पर बात तो जोड़ा हुआ है सब। तो अब इस कार्य को अति तीव्र बढ़े, है ना, इसलिए कि ये धाम है, अभी पूरी भारत सरकार पर्यटन पर ध्यान दिए हुए है, उसमें सरकार की ध्यान है पर्यटन बिजनेस हमारा बढ़े। बिल्कुल। तो इस बिजनेस बढ़े तो यहाँ पर उसके ढंग से यहाँ जो व्यवस्थित होना चाहिए, इसका घोषित किए हुए ऑलरेडी, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा घोषित है इस धाम को मतलब पर्यटक का स्थल बनाया जाए। तो इस बनाने के लिए अधिक से अधिक हो, इस पर गवर्नमेंट के हमको लगता है कि ये विशेष रूप से ध्यान नहीं है, जो होना चाहिए वो ध्यान विशेष रूप से कराया गया। अब तो बगल में एकदम गंगा है, चढ़ जाएगा गंगा। क्या कुछ मांगे हैं इस मंदिर को लेकर आपके? इस मंदिर के लिए मांग हम लोगों का यही सबसे उत्तम मांग है कि ये बाबा शंकर के अवतारित ये बाबा गणिनाथ का यहाँ पर पदार्पण हुआ था, और तब से अब तक कई हजार वर्ष है इसका कहानी, तो बहुत लोगों को पता है भी नहीं, जो सुनिश्चित डेट बताए कि किस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो उस समय से अभी तक इनके सेवक माने अपने देश के अलावा बगल में नेपाल, भूटान, यहाँ इस तमाम जगहों के लोग, श्रीलंका, जहाँ भी इनके भक्त बसे हुए वो यहाँ पर इस मेला में भादों के माह में
मैंने अभी के बाद कृष्णाष्टमी के बाद, जन्माष्टमी के बाद यहाँ पर भव्य मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला है ना। वो सोनपुर और के लगभग भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए लोग जिस भी तरह से हो संस्था अपना, जैसे धाम समिति लोग अपना गुजारिश करते हुए है। हम लोगों का इसलिए एक मांग है कि सरकार अपने स्तर से इस मेला को सरकारी मेला घोषित करे, है ना, और पूरा मेला का प्रभार सरकार ले। मेला मेरे पास पहला नंबर तो कोई ज़मीन नहीं है, तो मैं जहाँ बैठा हूँ मंदिर के सिवा मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। तो प्रश्न मेला का नहीं है, प्रश्न मंदिर के विकास का है। बिल्कुल कि मंदिर को धाम की विकास की बात की बात की जा रही है, क्योंकि धाम का विकास होगा तो मेरे पास जो भी प्रदि है, अभी जैसे गंगा किनारे पर हैं तो पर्यटक लोगों के लिए गंगा में स्विमिंग पूल है, गंगा में क्या कहते लंच ला के रख दे। ये जितना बचा हुआ है जगह इसमें पिलर मारकर पुरातात्विक विभाग हो या चाहे पर्यटक विभाग हो, जो सरकारी फंड से खर्च कर रही है, मैं चाहूँगा कि जितना जगह का दायरा है उस दायरे में ये मुख्य धाम का विकास जरूर हो। अनेक जगह विकास जहाँ जगह है वहाँ इलेक्ट्रिक, जल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, घाट की व्यवस्था सरकार कर रही है, ये खुशी की बात है। लेकिन मेरे पास जो भी जगह है उस दायरे में भी यहाँ विकास किया जा सकता है और धाम का गरिमा बहाल किया जा सकता है। मैं सरकार से ही आग्रह करूँगा कि आकर इसका मुआयना करें और मुआयना करके अति शीघ्र इस पर कार्य को प्रारंभ किया जाए। जब चुनाव का वक्त आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जी, लेकिन वादा कहते हैं ना, इन वादे हैं, वादों का क्या? हाँ, वादों का क्या? तो फिर जीतने के बाद सारे भूल जाते हैं, सारे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वोट की राजनीतिक है, वोट की राजनीतिक है। एक बार आए वोट लेने के लिए हाथ जोड़ लिए गए सियाराम, अब फिर उसके बाद गए तो फिर कर नहीं आएंगे हैं। अब कब आएंगे? जो बाढ़ होगी तो आएंगे और कहेंगे कि हाँ 6-6 हज़ार भेज देते हैं। लेकिन मैं और सरकार से आग्रह करूँगा कि आपने 6-6 हज़ार घोषणा भी किया, बाढ़ में कितने को मिला और किसी को मिला ही नहीं। ये कौन सा घोषणा है भाई? तो ये धोखाधड़ी है। सरकार ऐसा घोषणा न करे जो जनता के पास न पहुंच पाए। आज इतना भारत में इतने मंदिर हैं, मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सारे लोगों की व्यवस्था हुई, कोरोना काल में भी और अभी भी सारे की व्यवस्था की गई। लेकिन इतने भारत में मंदिर हैं, मंदिर की पुजारी का कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ आज तक कि मंदिर में कितने पुजारी हैं और कैसे जी रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि पूरे भारत के मंदिर को देखा जाए, उसके पुजारी को देखा जाए और उस पर नज़र रखते हुए पूरे धर्म क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए।